ये वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के अंतर्गत, जिसके लिए 9 जून 2022 यानी कि आज से इसके लिए पंजीकरण प्रारंभ हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसकी अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है। इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि 2022 के अंतर्गत है। के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक जो विद्यालय यानी जो एडेड विद्यालय होते हैं उसके अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 3,539 पदों के विषयवार वर्गवार बालिका और बालक बालिका के लिए फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार से है। अभ्यर्थियों को यूपी एसएसबी के अंतर्गत फॉर्म वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरना है और इसके लिए स्नातक होना आवश्यक है। जैसा कि आप देख सकते हो, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे जिसमें हिंदी का प्रश्न हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में होगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में होगा और उर्दू का उर्दू में होगा। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षित प्रावधान है। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण रूप से इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 9/7/2022 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लें। लिखित परीक्षा केंद्र प्रसारित के अंतर्गत मोबाइल ब्लूटूथ बहुत सारी चीज़ आपको लेकर नहीं जानी है। ऑनलाइन आवेदन संबंधित कुछ निर्देश हैं जो इस प्रकार से हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट को पहले लिंक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको यूजर इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो दिए गए हैं वो पढ़ना है, व्यू एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस डिपॉजिट होगी, उसके बाद फॉर्म सबमिट होगा। 3 स्टेप के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसके अंतर्गत आपको इसके ऊपर पे स्केल, पदों की वैज्ञप्ति कितनी है, न्यूनतम प्रवेश आयु, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ इसके ऊपर दिया जाएगा और वहाँ पर एक्सेप्ट आपको करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य के निवासी, क्षेत्रीय आरक्षण संबंधी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिव्यांगता, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। रजिस्टर भरने के पश्चात वैलिडेट एवं प्रीव्यू करना है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा, उसे चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद सबमिट करने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। सेकेंड चरण के अंदर आपको शुल्क जमा करना होगा और शुल्क जमा करने के बाद आपको थर्ड वो आएगा। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए आप देख सकते हो, जनरल के लिए 700 रुपये और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया फीस, यानी टोटल 750। ईडब्ल्यूएस के लिए 450, ओबीसी के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये, भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम और भूतपूर्व और महिला और विकलांग के लिए जो 1 से लेकर 5 तक श्रेणी दी गई है उसी के अनुसार पेमेंट करनी होगी। तृतीय चरण के अंतर्गत ये आप देख सकते हो, द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तृतीय चरण होगी और वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। इसमें आपको अपना फ़ोटो और ये सब कुछ अपलोड करना होगा। साथ ही इसके बाद तो है रिक्त पद की बात करते हैं। रिक्त पद हैं 3,539 पद। आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम न हो, अधिक हो सकती है लेकिन कम नहीं। शैक्षिक अर्हता इसके लिए कम इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन
होना अनिवार्य है। अध्यापक पद के लिए नियुक्ति इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार शैक्षिक योग्यता आपको होनी चाहिए। वेतनमान 24,900 से लेकर 1,42,400 रुपये रहेगा। पे लेवल 7th ग्रेड पे 46 रुपये रहेगा। आरक्षण, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अमान्य है। साथ ही क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों में भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, आश्रित, इनकी गणना आरक्षण नियमों के अधीन की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, दिव्यांगजनों के लिए 4%, दृष्टिहीनता के लिए कम से कम BH और बाध्यवस्थ के लिए HS के आधार पर होगा। स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों के लिए 2% क्षेत्रीय आरक्षण का प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम से आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 का संशोधन एवं 2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के अंतर्गत सेवा की हो और अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है या इस प्रकार आवेदन करते समय या आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक सेवानिवृत्त हो चुके हों, उन्हें ही भूतपूर्व सैनिकों के अंतर्गत मान्य किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र, पुत्री, विवाहित, अविवाहित, पौत्र, पुत्री का पुत्र और विवाहित, अविवाहित पोत्री भी सम्मिलित होंगे। ये आप देख सकते हैं। परीक्षा केंद्र जो रहेगा वो सभी जनपद मुख्यालयों पर ही निर्धारित किया जाएगा। आप अपनी मर्जी का परीक्षा केंद्र अभी फॉर्म भरते में चूज कर सकते हैं। इसके लिए लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न का स्वरूप सभी बहुविकल्पीय यानी MCQ होगा। चयन हेतु मेरिट जो निकलेगी उसमें मेरिट के आधार पर होंगे। संख्या आवंटन होगी। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो, जो कि हर परीक्षा में दिए जाते हैं। आपको अपने फॉर्म में हर जानकारी सही भरनी है और इसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, महत्वपूर्ण निर्देश है। ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं वो आवेदन इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन में गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जाती है अथवा अनाचार, कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन, आपराधिक बात लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने पर अभ्यर्थन चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्य में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जाएगा। कदाचय अभ्यर्थी अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार, वांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी अवश्य अंकित करें। ये आपके पास इस तरह का उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति का जात प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार होना चाहिए। OBC के लिए इस प्रकार रहेगा तथा विकलांग के लिए इस प्रकार से रहेगा और उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए इस प्रकार से रहेगा।
खिलाड़ियों के लिए इस प्रकार से रहेगा। अब बात करते हैं सारणी प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग कितनी वैकेंसी हैं और किस प्रकार से हैं। इंग्लिश के लिए टोटल 275, हिंदी के 294, गणित के लिए 296, सामान्य विज्ञान के लिए 156, संस्कृत के लिए ये वैकेंसी जनरल कैटेगरी की हैं। टोटल की बात करते हैं, इंग्लिश में 511, हिंदी में 509, गणित में 508, सामान्य विज्ञान में 337, संस्कृत में 264, शारीरिक शिक्षा में 156, विज्ञान में 499, गृह विज्ञान में 139, कला में 132, वाणिज्य में 38, संगीत गायन में 7, कृषि में 47, जीव विज्ञान में 49, उर्दू में 12 पद, संगीत वादन में 4 पद। ये महिलाओं के लिए हैं। इंग्लिश में 46, हिंदी में 48, गणित में 25, सामाजिक विज्ञान में 46, संस्कृत में 27, शारीरिक शिक्षा में 13, विज्ञान के अंदर 41, गृह विज्ञान में 40, कला के अंदर 16, संगीत गायन के अंदर 16, जीव विज्ञान के अंदर 1, उर्दू के अंदर 1, संगीत वादन में टोटल 6 पद यानी 326 पद हैं। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो इस प्रकार से रहेगी। हिंदी के लिए BA हिंदी से हो और संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट हो, यानी BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट हो, या इसके समकक्ष परीक्षा B.Ed परीक्षा एवं B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री हो, BA हिंदी या संस्कृत के साथ, अथवा समकक्ष परीक्षा B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री हो। अनिवार्य इसके लिए B.Ed होना अनिवार्य है। वरीयता दी जाएगी B.Ed, M.Ed, PhD एवं किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता को राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैथ के अंदर BA अथवा BSc गणित के साथ होना चाहिए। साथ ही गृह विज्ञान में अंतर्गत गृह विज्ञान होम साइंस होना चाहिए, गृह विज्ञान आना चाहिए, अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का TC होना चाहिए, या लेरी इलेवन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं उर्दू के लिए। आपको उर्दू आनी चाहिए और उर्दू का आपके पास LT या BT या B.Ed या इसके समकक्ष कोई शिक्षा का कोई शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। B.Ed और इसके समकक्ष पढ़ाई भी अनिवार्य है। साथ ही अंग्रेजी में भी सेम ऐसे ही रहता है। संस्कृत के अंदर भी वही सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पढ़ाना चाहते हो। वाणिज्य कृषि के अंदर B.Ed एवं समकक्ष डिग्री यानी BSc कृषि होनी चाहिए। कला के अंतर्गत आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा पात्र उत्तीर्ण होना चाहिए। आवश्यक है परंतु उसे परीक्षा में जब प्राविधिक कक्षा दिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो। इसके बाद सारी शिक्षा के अंतर्गत विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से 2 विषयों के साथ BA प्रशिक्षण सहित होना चाहिए, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल या अर्थशास्त्र। उसके साथ B.Ed और समकक्ष डिग्री B.Ed, M.Ed, PhD वालों को छूट दी जाएगी। संगीत के लिए संगीत यानी भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत परीक्षा होनी चाहिए, या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की तरफ से, या गंधर्व महाविद्यालय मुंबई की तरफ से, माधुर संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल की परीक्षा इलाहाबाद से भी। तो इस प्रकार के संगीत के वादन हैं वो डिप्लोमा है और प्लस होनी चाहिए। साथ ही जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर सारे निष्ठता के लिए भी कुछ छूट दी गई है। श्रवण शक्ति ह्रास है तो उनको 70 डेसिबल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्तियों से है। दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन है, ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है। आप इस नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी समय है लेकिन आप विलम्ब न करें, फॉर्म आप तुरंत सबमिट करें। दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी। ऐसी ही वैकेंसी को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादातर मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।